100% संगठित हो जाएं। 100% माने आजीवन, जीवन भर के लिए एक दूसरे से संगठित, बंधे हुए। तो ऐसा बंधन बांधने वाला कुमार कैसा कुमार, कैसा बंधन? यूनिटी बनाने वाला, यूनिटी जो प्योरिटी से तैयार होती। कैसी प्योरिटी? ऐसी प्योरिटी बनाए कि जिस प्योरिटी के आधार पर जिसका भी चुनाव करे, क्या नया परिवार बनाने के लिए इतनी दृढ़ संकल्प शक्ति से चुनाव करे कि एक बार चुनने के बाद जीवन में कभी भी उस दृढ़ संकल्प को त्यागे नहीं, हिले नहीं। क्योंकि दुनिया की बड़े से बड़ी शक्ति क्या है? पवित्रता भी काहे से आती है? संगठन से पवित्रता नहीं आती, पवित्रता से संगठन बनता है, प्योरिटी से यूनिटी बनती है। और पहली प्योरिटी होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, एक संकल्प में स्थिर होने की। क्या? अनेक प्रकार की इच्छाएं नहीं, एक इच्छा सबसे बलवती हो। और ये दुनिया जानती है, दुनिया के बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्यों ने भी ये कहा है कि कुमारों में एक संकल्प और अदर कुमारों में 9,999 संकल्प। अलग अलग पलड़ों पर रखे जाएं तराजू पर, तो कुमार का संकल्प एक ही भारी पड़ जाएगा। इतनी संकल्प में तीव्रता होनी चाहिए। नहीं समझ में आया है? ये नियम है कि जो संकल्प धीमी गति से किया जाएगा, वो संकल्प कई जन्मों के बाद फलीभूत होगा। और जो संकल्प तीव्र गति से किया जाएगा, वो जल्दी ही फलीभूत हो जाता है। सीधी बात है, कोई काम तीव्र गति से किया जाएगा तो काम जल्दी हो जाएगा। अलबेलेपन से किया जाएगा, किया छोड़ दिया, अरे फिर कर लेंगे, फिर किया फिर छोड़ दिया, तो जल्दी होगा या देर से होगा? हैं? संपन्न जल्दी होगा? नहीं होगा। तो ऐसे ही है, कुमारों का जो एक संकल्प होता है वो ज्यादा बलवान होता है या नहीं है? होता है। यही पुरुषार्थ का नियम है। अनेक प्रकार की इच्छाएं रखना कमजोर बना देती है।
और इच्छा मात्रम अविद्या, एक ही इच्छा बलवती हो। क्या कहा? क्या इच्छा है? क्या इच्छा? हाँ, एक इच्छा, कुछ नहीं चाहिए। एक शिव बाबा, दूसरा नहीं। एक ही संकल्प पक्का है तो सब कुछ प्राप्ति हो गई। और उसमें तीव्र गति भी चाहिए। तो यही बात मुरली में ब्रह्म वाक्य में बोली गई। शिव परमपिता के द्वारा कि जब टाइम होता है, मेरे त्रिकालदर्शिता का परिपक्व होने का टाइम होता है कि नहीं? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट तो तीनों काल में आते ही नहीं। देव आत्माएं जिन्हें कहा जाता है वो भी तीनों काल में आते ही नहीं। और तीनों काल में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मौजूद रहते ही नहीं। कौन रहता है? शिव बाबा है? शिव बाबा या शिव बाप? इस सृष्टि पर सदा काल कोई चीज है ही नहीं मौजूद, अविनाशी। एक शिव बाबा है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल अविनाशी है। तो वो साकार निराकार का मेल बाबा जब तीनों काल क्रॉस कर लेता है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर चाहे शूटिंग का काल हो, चाहे ह्यूज ड्रामा हो, तब उसे आतर बेला हो जाती है। जैसे कोई बच्चा नौजवान बनता है, कोई बच्चा बड़ा होता है, नौजवान बनता है, तो उसमें इच्छा शक्ति तीव्र जागृत हो जाती है। जैसे जैसे परिपक्व होता जाएगा, नेपाल में 16 साल माना जाता है, भारतवर्ष में 18 साल माना जाता है। 18 साल होने तक उसके अंदर जो संकल्प की तीव्रता आती है नौजवान के अंदर, वो एक ही संकल्प होता है, आतर वेला पैदा कर देता है। ऐसे ही शिव बाप कहते हैं कि जब टाइम आता है, कौन सा टाइम? मेरे त्रिकालदर्शी बनने का टाइम, त्रिकालदर्शिता का सत्व मेरे अंदर
तैयार हो जाता है तो मैं रुक नहीं सकता, आतर बेला हो जाती है। और वो इस सृष्टि पर आ जाता है। भारत का माशूक, भारत माशूक या आशिक है? भारत तो माशूक, और वो क्या बनकर आता है? आशिक बनकर आता है। और नाम देता, माशूका का नाम क्या देता? काम निकालने के लिए क्या नाम देता? ब्रह्मा, परम ब्रह्म, पहला ब्रह्मा। तो अम्मा है ना, है जिसका नाम दिया वो माँ है ना कि बाप है? है माँ। स्वर्ग का गेट कौन खोलता है, माँ या बाप? परंपरा कहां से शुरू हुई? जो लोग आज भी कहते हैं घर की धरित्री अच्छी हो, घर की पत्नी घरवाली अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाए, और घर की धरित्री घरवाली पत्नी कुलक्षणी हो तो घर नरक बन जाता है। इस परंपरा की शुरुआत कहां से हुई है? संगम युग में, जब वो निराकार बाप सुप्रीम सोल आता है तो जिस माता के द्वारा नई सृष्टि रचने का पहले पहले कार्य शुरू करता है वो अव्वल नंबर माता शास्त्रों में परम ब्रह्म कही गई, और उसका इतना शास्त्रों में मान दिया है कि बोला है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै नमः। उसको नमन करता हूं, न ब्रह्मा को, न विष्णु को, न शंकर को। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में ये परंपरा है, खास करके नॉर्थ इंडिया में, कि पहली पत्नी जो होती है पुरुष की, जो बाबा ने भी ब्रह्म वाक्य बोला है, भारत में पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं एक जूती गई, दूसरी लेते हैं, तीसरी लेते हैं, चौथी लेते हैं ना। लेकिन कौन सी पत्नी से पैदा हुए बच्चों को संसार में ज्यादा मान मर्तबा दिया जाता है? हैं? पहली पत्नी। ये परंपरा किसने डाली है? किसने डाली? शिव बाप ने डाली। वो जब आते हैं तो जिसको निमित्त बनाते हैं मां के रूप में नई सृष्टि रचने के लिए, नई सृष्टि रूपी परिवार बनाने के लिए, वो पहली पत्नी है। क्या उस पत्नी से जो डायरेक्ट सूर्य है, वो क्या है? सूर्य। सूर्य का कोई से अटैचमेंट होता है, लगाव होता है? चंद्रमा से लगा होता है? 9 ग्रहों से लगा होता है? सागर से लगा होता है? हैं?
पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, कोई से लगाव होता है? वो असल में सूर्य है। नई सृष्टि रचने के लिए जिसको निमित्त बनाता है, उस माता में त्रिकालदर्शिता का जो सत्व इसके अंदर है कि नहीं, वो सत्व उस माता में आरोपण करने के लिए एड़ी से लेके चोटी तक की सारी ताकत लगाता है। बोल, दुनिया में भी पिता क्या करते हैं? अरे जो उनके जीवन में पहली माता होती है, उस माता में अपने जीवन की जो सबसे बड़ी शक्ति है, सत्व, जिसको धारण करने वाली अव्वल नंबर माता होगी तो सती कही जाएगी। क्या कहेंगे? सती। ऐसी माता को अपने जीवन की सारी शक्ति जो इकट्ठी करके रखी, सारी अर्पण करता है। और थोड़ी शक्ति लगा के अर्पण करता कि पूरी ही ताकत लगा के एड़ी चोटी की अर्पण करता? पूरी चोटी लगा दी। तो उससे जो परिवार तैयार होता है उसको कहते हैं सूर्यवंशी परिवार। कैसा परिवार? सूर्यवंशी परिवार। जो माता और जो पिता, मनुष्य सृष्टि का बीज, कंबाइंड रूप में पार्ट बजाते हैं। माता पिता कंबाइंड हुए ना, उनकी यादगार है शिवलिंग। क्या क्या यादगार है? शिवलिंग। लिंग है माता की यादगार। साकार है या निराकार? माता साकार और बिंदु निराकार, आत्मा की यादगार। दोनों का मेल, साकार निराकार का मेल, उसको कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। कौन सा रास्ता? प्र माने प्रकृष्ट रूप से, वृत्त माने गोलाकार, उसको कहते हैं वृत्त। स्त्री पुरुष जब मिलते हैं तो वृत्त बन जाता है या नहीं? शिवालय में जो यादगार रखी हुई है वो गोला दिखाते हैं या नहीं? वो प्रवृत्ति की यादगार है। ऐसी प्रवृत्ति जो कभी टूट नहीं सकती। कोई कितना भी तोड़ना चाहे तो भी टूट नहीं सकती। एक है बिंदु निराकार। सोमनाथ मंदिर में क्या था? बिंदु के रूप में हीरा था ना, पत्थर ही था ना। वो पत्थर बुद्धि बनता है तो किसकी यादगार है? जिसमें प्रवेश करता है
वो अंतिम जन्म में संग के रंग में आते आते पत्थर बुद्धि बन जाता है। तो उसका शरीर पत्थर बुद्धि का काम करता है या आत्मा पत्थर बुद्धि का काम करती है? है? शरीर। किस बात में पत्थर बुद्धि? अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। किस बात में पत्थर बुद्धि है? अरे ज्ञानामृत मिलता है, इतना ज्ञानामृत इस मुकर्रर रथ के मुकर्रर मुख के द्वारा मिलता है, सारे संसार को मिलता है। तो सबसे सहज तो तेरे लिए है ना अमृत ग्रहण करना। अरे नहीं, सबसे सहज तेरे लिए। तो ऐसा अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। फिर मानता है? हा? अरे मानता है, मान जाता है। अरे नहीं मानता। ओ नहीं मानता। ऐसा पत्थर जैसा तन है, इंद्रियां भी तन का अंग हैं, वो भी पथराई गई कि थोड़ी मोल्डिंग पावर है? नहीं। इसलिए एक ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला, ब्राह्मणों की सभा के बीच सब पुरुष हैं क्या? इसका मतलब पुरुष माने कठोर, पुरुष माने कठोर स्वभाव संस्कार वाले, सब नहीं है। तो इशारा दे दिया कि जिस तन में प्रवेश करता हूं वो तन संग के रंग में आते 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 84 जन्मों के अंत में कैसा बन जाता है? पत्थर जैसा बन जाता। पत्थर भी मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं जिनके शिवलिंग बनाए जाते हैं, खासकर आज तामसी दुनिया में। एक काला ग्रेनाइट का पत्थर और दूसरा संगमरमर। क्या? संगमरमर का पत्थर सफेद और वो काला। क्या अंतर हुआ? उसका नाम पड़ा संगमरमर। संग में रह रह करके मरमर के जीता है। महाभारत में कोई पाटधारी ऐसा सुना जो आतताइयों के परिवार के बीच रहा जीवन भर, संग में रहा, मर मर के जिया। लेकिन जो माता की बलवती इच्छा होती है, उस माता की बलवती इच्छा को भी ठुकरा दिया। माता की बलवती इच्छा क्या होती है?
मेरे बच्चे मेरे साथ रहें या दूर रहें? साथ रहें। उस बलवती इच्छा को भी ठुकरा दिया। राक्षस जैसा पार्ट बजाने वालों के साथ रहती। कौन है? कर्ण नहीं, वो माता नहीं है, है? नहीं, जगदम्बा तो और ही असुरों के साथ रहती है। कुंती पांडवों की माँ,